फ्रेंड्स, सिविल स्पिरिट में मैं ध्रुव पटेल आज फिर से आपके लिए लेके आ रहा हूँ डिजाइन ऑफ प्लेट कटर। ओके, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि चेक फॉर सेक्शन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होते हैं। ओके, तो आई होप सबको ये स्टेप पसंद आया है, यानी कि ये स्टेप समझने में आपको आसानी हुई है और आपने सही तरह से इसे समझ लिया है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेप हमने किए, एक तो लोडिंग किया। ओके, यहाँ पे मैंने जो लिस्ट किया है एनालिस्ट, ये रहे। एक तो हमने लोडिंग कर दिया, एक शियर फोर्स बेंडिंग में कर दिया और सेक्शन सिलेक्शन क्राइटेरिया भी कर दिए। तो अब हमारा 4th स्टेप क्या है? चेक फॉर मिनिमम थिकनेस। ओके, अब हमने साइज सेक्शन तो दे दी, आई सेक्शन बना भी दिया, ठीक है। और हमने जो थिकनेस थी वो एज्यूम की थी। क्या की थी? वो हमने एज्यूम की थी। तो अब हमें यहाँ पे एक चेक करना पड़ेगा कि क्या जो हमने थिकनेस ली है वो ओके है कि नहीं है। तो इसका चेक आएगा, चेक फॉर मिनिमम थिकनेस। क्या आएगा? चेक फॉर मिनिमम थिकनेस। अब वहां पे हम जो भी चेक करेंगे वो एज पर IS 800 2007 होगा, ठीक है। तो द चेक्स विल बी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007, जो कि स्टील का कोड है। किसके लिए यूज होता है? डिजाइन ऑफ स्टील के लिए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें यहाँ IS कोड में क्या दिया हुआ है। चेक फॉर थिकनेस, तो ये रहा मिनिमम वेब थिकनेस। ये है मिनिमम वेब थिकनेस एज पर IS 800 2007, पेज नंबर 63 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? देखो, मिनिमम वेब थिकनेस। ओके, तो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? तो व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड। ट्रांसवर्स स्टिफनर्स हमारे कौन से हैं? तो ट्रांसवर्स स्टिफनर्स हमें पता है कि हमारे पास कौन से हैं। ट्रांसवर्स स्टिफनर 2 टाइप के हैं हमारे पास। कौन से है? पहला वाला है एंड बेरिंग स्टिफनर और दूसरा वाला है हमारा इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर। ये दो है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, D/TW शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200, ठीक है। वेब कनेक्टेड टू फ्लेंज अलोंग बोथ लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा जो फ्लेंज है और यहाँ पे वेब है, तो ये वेब कनेक्टेड टू फ्लेंज अलोंग बोथ लॉन्जिट्यूडनल, ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस हो गई, ये हमारी हो गई लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। ओके, और D/TW शुड लेस देन 90, वेब कनेक्टेड अलोंग वन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, मींस एक ही जगह, ठीक है। और व्हेन ओनली ट्रांसवर्स स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड, तो ये चेक करना है। ये सारे चेक हमें किसके मुताबिक करने? IS 800। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि D/TW शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200 एंड स्ट्रेट फॉर सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इतना हमें याद रखना है कि हमें मिनिमम वेब थिकनेस चेक करने के लिए, ठीक है। ओके, अब दूसरा क्या है इसमें? तो दूसरा भी एक पेज है, मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे क्राइटेरियाज ही दिए, हमें सिर्फ ये क्राइटेरियाज को फॉलो करके हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला है। ये देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन अ सेकंड लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर इज प्रोवाइडेड। तो ये वाला जो क्राइटेरियाज है वो ट्रांसवर्स स्टिफनर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल बोथ प्रोवाइडेड है। ये क्या है? व्हेन ओनली ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड। ये क्या है? दोनों में से कोई भी प्रोवाइडेड नहीं है। मीन्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि हमें यहाँ पे व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, मीन्स ITS और ES दोनों नहीं है, तो ये फुलफिल होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है? व्हेन ओनली ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो अगर ट्रांसवर्स स्टिफनर्स ओनली प्रोवाइड किए हुए हैं तो ये सारी कंडीशंस उसमें आएगी, ये सारी कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है? व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर एट वन लेवल ओनली आर प्रोवाइडेड, मीन्स वन लेवल मीन्स एक ही लॉन्जिट्यूडिनल और एक ही ट्रांसवर्स, ठीक है। ये वाला कंडीशन है। और यहाँ पे क्या है कि व्हेन सेकंड लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो अब बात करें तो अगर यहाँ इस कंडीशन की बात करें तो ये है एक हमारा प्लेट गर्डर, और इसमें हमने ट्रांसवर्स स्टिफनेस यानी कि ITS भी प्रोवाइड किया है, एंड बेरिंग स्टिफनेस भी प्रोवाइड किया है,
और लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनेस एक लेवल पे और दूसरे लेवल पे, मीन्स ये 0.2D वाला लेवल और ये D/2 वाला लेवल हमने प्रोवाइड किया है। ये दोनों क्या है, हमारे LS है। क्या है, LS। और ये है LS। ये LS है हमारा 1 और ये LS हो गया हमारा 2। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ITS। ठीक है। और ये हमारा फ्लेंज, ये हमारा वेव। ठीक है। ऐसा हो गया। अब ये वाली कंडीशन जो है थर्ड वाली, उसमें क्या है कि उसमें ऐसा आएगा, ये हमारा फ्लेंज, ये हमारा ITS, और यहाँ पे ओनली लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनेस आएगा, मीन्स ये होगा हमारा 0.2D ओनली एट वन लेवल। ये हो गया ITS और ये हो गया हमारा LS, क्या हो गया, लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनेस। ओके। तो ये कंडीशन इसमें अगर ऐसे ही है, हमारे प्लेट गर्डर में हमने ITS भी प्रोवाइड किया है और लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर भी प्रोवाइड किया है, तो हमें सी कंडीशन को चेक करना है। अगर हमने ITS भी प्रोवाइड किया है, लॉन्जिट्यूडिनल स्टिफनर 1 भी प्रोवाइड किया है, लॉन्जिट्यूडिनल 2 भी प्रोवाइड किया है, तो हमें ये कंडीशन डी वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है। अगर हमने ओनली ITS प्रोवाइड किया है, ओनली ITS प्रोवाइड किया है, वी हैव ओनली प्रोवाइड ITS, व्हाट वी हैव ओनली प्रोवाइड ITS, देन वी हैव टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अगर हमने कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, ओनली प्लेट गर्डर है, तो ये वाला कंडीशन। ठीक है। तो सारे स्टिफनर के हिसाब से हमें कंडीशंस चेक करनी है, सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करनी है। तो आई होप को आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमें मिनिमम थिकनेस ऑफ वेव सेटिस्फाई करने के लिए ये सारी कंडीशन। सपोज कि आप मान लो कि हमारा डेप्थ आ रहा है 1500 और हमने एज्यूम किया है थिकनेस ऑफ वेव 1500/12। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1500/12 का क्या आता है। तो 1500 डिवाइड बाय 12, तो 125 आया। 1500 डिवाइड बाय 12 अपन करें तो 125 आया, विच इज लेस देन 200 स्ट्रेन। ओके, तो हमारी ये थिकनेस जो है हमने सेटिस्फाई की है वो ओके है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बस इतना ही हमें प्रूव करना है और कुछ हमें प्रूव करना नहीं है। ओके। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया कि चेक फॉर मिनिमम थिकनेस में क्या किया जाता है। तो हमारा चेक फॉर मिनिमम थिकनेस वो वाला स्टेप भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। अब सेकंड चेक है, चेक नंबर 5, विच इज चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। ओके, तो हम यहाँ पे चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी, तो आप सबने अभी तक की ही होगी। ठीक है। जो बोल्टेड कनेक्शन पढ़ के आए हैं कनेक्शंस पढ़ के आए हैं, उसमें चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी आती है। तो चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी क्या है, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी इट मीन्स कि हमने जो सक्शन प्रोवाइड किया है उसकी हमें मोमेंट फाइंड करनी है। वो क्या होगी, डिजाइन मोमेंट होगी हमारी। द सेक्शन विच वी हैव प्रोवाइडेड, वी नीड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ दैट, विच मीन्स मोमेंट, डिजाइन मोमेंट MD। और जो MD होगी वो हमारी जो एक्चुअल मोमेंट जो है, जो लोड की वजह से लग रही है, जो हमने सेकंड स्टेप में फाइंड की थी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, उससे ज्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, MD। MD यानी कि व्हाट, डिजाइन मोमेंट, डिजाइन मोमेंट। वो किसके बेस पे फाइंड करेंगे, तो एज पर IS 800 2007 पेज नंबर 53। ओके, उस पे इक्वेशन दिया है और हमें यहाँ पे गिवन क्या होगी, M मोमेंट मीन्स एक्चुअल मोमेंट। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है दैट MD शुड बी ग्रेटर देन M, देन इट इज ओके। तो वो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन कौन सा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इक्वेशन पिक्चर। चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी ये रहा, देखो। ओके, ये क्या है, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेट MD shall be taken as MD is equal to बीटा बी ZP/FY अपन गामा M0। क्या इक्वेशन है, MD is equal to बीटा बी ZP/FY अपन गामा M0। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है कि टू अवॉइड इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन अंडर सर्विसिबिलिटी लॉस MD shall be taken as 1.2 ZEFY। ये हमारे लिए नहीं, हमें तो यही फोकस करना है। ठीक है। अब यहाँ पे बीटा बी है, तो हमारा प्लास्टिक सेक्शन है तो ऑलरेडी 1 आएगा, तो बीटा बी की वैल्यू हमें मिल गई।
अब जेडपी जो है प्लास्टिक एंड इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस क्रॉस सेक्शन रिस्पेक्टिव, वो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से गिना जाएगा, ठीक है। वो अब जब न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तब हम जेडपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम दिखा देंगे, ठीक है। और एफ वाई यानी कि कैरेक्टर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो 250 फिक्स है, और गामा एम जीरो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर विच इज 1.10। ये क्या है 1.10, ये क्या है 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और ये क्या है 1 फॉर प्लास्टिक सेक्शन। अब हमें फाइंड करना है तो सिर्फ जेड फाइंड करना है, ठीक है। तो जेड हम कैसे फाइंड करते हैं, तो एज ए प्लास्टिक सेक्शन, इन प्लास्टिक सेक्शन इलास्टिक सेक्शन में जेड का वैल्यू क्या था, बी डी स्क्वायर अपन 6 था। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग इलास्टिक मॉड्यूलस, इलास्टिक सेक्शन, तो उसमें जेड इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर अपन 6 आता था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने पढ़ा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12, और जब हम उसके जेड कैलकुलेट करते तो बी डी स्क्वायर बाई 6 आता था। तो प्लास्टिक सेक्शन में रेक्टेंगल शेप के लिए जेड पी का इक्वेशन होता है बी इंटू टी इंटू वाई। बी यानी कि विड्थ, बी यानी कि विड्थ, टी यानी कि थिकनेस, एंड वाई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिमेंट, और हम कह सकते हैं प्लेट, टू द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, टू द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। जैसे हमने ग्रांट्री गर्डर में एक्सप्लेन किया था कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं। अगर किसी ने भी नहीं देखा है गैंट्री गर्डर का वीडियो, तो मेरे प्लेलिस्ट में डिजाइन ऑफ गैंट्री गर्डर है, उसमें जो लास्ट लेक्चर 5 है उसमें मैंने सिखाया है कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं। उसकी लिंक मैंने यहाँ ऊपर दी हुई है, तो आप यहाँ से प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करते हो वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें जेडपी की वैल्यू मिलेगी। जेडपी कैलकुलेट करने के बाद हम बीटा भी रखेंगे, एफ वाई और एमडी हमें मिल जाएगा। और यहाँ से इसके बेस पे हम चेक कर सकते हैं कि ये एमडी इज ग्रेटर देन एम आ रहा है या लेस देन एम आ रहा है। अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो इट इज ओके, पर अगर लेस देन आ रहा है तो हमें सेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मोमेंट कैपेसिटी चेक करने से पहले हमें पहले तो ये फाइंड करना है कि हमारा जो बीटा बी है वो हमने प्लास्टिक सेक्शन लिया, तो हमने प्रूव कैसे किया कि ये प्लास्टिक सेक्शन ही है। हाउ आई हैव हाउ वी डिसाइड दैट दिस इज प्लास्टिक सेक्शन, क्या। तो वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास ये वाला है, एज पर आई एस 800 पेज नंबर 18 पे ये कंडीशन दी है। क्या दी है कंडीशन, देखो। अगर हमारा रोल स्टील ये वेल्डेड सेक्शन है, वो प्लास्टिक हो, तो उसकी कंडीशन क्या है, बी बाई टी एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8.4 स्ट्रेन। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, जो बी है उसी इक्वल टू बी एफ बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे दोनों की, और ये कंडीशन से हमें पता चलेगा कि अवर सेक्शन इज प्लास्टिक सेक्शन। उसके बाद हमें जेडपी में जो एमडी फाइंड करेंगे उसमें बीटा बी की वैल्यू प्लास्टिक सेक्शन के हिसाब से रखनी है, ओके। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी में आपको पता चल गया कैसे फाइंड करना है। तो अब हमारा सिक्स्थ स्टेप है, जैसे मोमेंट के लिए चेक किया वैसे हमारा आएगा चेक फॉर शियर कैपेसिटी। क्या आएगा, चेक फॉर शियर कैपेसिटी। तो अब शियर कैपेसिटी कहाँ से फाइंड करेंगे, विच इज यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे डिजाइन मोमेंट फाइंड किया वैसे डिजाइन शियर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिजाइन शियर फोर्स, डिजाइन शियर फोर्स। और हमारा जो एक्चुअल शियर फोर्स आएगा ये वाला होगा, ठीक है। सो वी डी शुड बी ग्रेटर देन वी, देन इट इज ओके। तो यहाँ से हमें ऐसे फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट में एज पर आई एस 100, यहाँ पे होगा शियर, चेक फॉर शियर, ठीक है। यहाँ पे चेक फॉर शियर का दिया हुआ है हमें। तो क्या दिया हुआ है चेक फॉर शियर में, देखो शियर वीडी, ओके। वीडी यानी कि डिजाइन स्ट्रेन, यानी कि वी एन अपन गामा एम जीरो, वी एन अपन वी डी इज इक्वल टू वी एन अपन गामा एम जीरो। तो अब हमें वी एन फाइंड करना पड़ेगा। तो वी एन क्या है हमारा, वी एन इज इक्वल टू ए वी एफ वाई डब्ल्यू बाय रूट 3।
AV/FY/W/√3। ठीक है, VN इज इक्वल टू वॉट, AV/FY/W/√3। अब FY/W यानी कि ईयर स्ट्रेन विच इज 250 फिक्स। ओके, एवी यानी कि वॉट, एवी यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है शियर एरिया। क्या है, शियर एरिया। अब शियर एरिया, तो शियर एरिया कौन सा होगा, तो वी नो दैट शियर इज resisted by वेब पोर्शन। जैसे मोमेंट फ्लेंज पोर्शन रेजिस्ट करता है, तो शियर कौन रेजिस्ट करता है, वेब पोर्शन रेजिस्ट करता है। तो हमारा आई सेक्शन का वेब पोर्शन क्या होगा, तो हमारा आई सेक्शन का वेब पोर्शन ये होगा, उसका ये होगा डी, और उसका ये होगा थिकनेस ऑफ वेब। यानी कि शियर एरिया इज इक्वल टू एवी इज इक्वल टू डी इंटू टी डब्ल्यू। ओके, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट ऑन करेंगे, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट ऑन करेंगे, तो हमें वीडी मिल जाएगा। ठीक है, अब वीडी मिलने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन लिखी है। क्या लिखी है, देखो यहाँ पे, when the factored design shear force does not exceed 0.6 VD। ओके, मीन्स यहाँ पे हमें 0.6 से भी मल्टीप्लाई करना है, वो फैक्टरेड है। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, 0.6 VD शुड बी ग्रेटर देन बी, देन इज ओके। तो जो हम डिजाइन शियर फोर्स फाइंड करें उसे 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, जिसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया हुआ है एज पर IS 800/2007। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा वीडी का एज पर IS 800/2007, पेज नंबर 59। कहाँ से मिलेगा, पेज नंबर 59। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ पे चेक फॉर मिनिमम वेब थिकनेस, चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी एंड चेक फॉर शियर कैपेसिटी समझ में आ गया है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चेक के साथ। ठीक है।